सारे लोग ऐसा कहने लगे कि मुनि महाराज को तो जंगल में रहना चाहिए, जैसा कि इन्होंने इस पंक्ति में कहा। नहीं, पंचम काल में अच्छी तरह पूज्य ग्रंथराज मूलाचार, पद्मनंदी पंचविंशतिका, आचार सार आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पंचम काल में मुनि महाराज जंगलों में ना रहें। फिर कहाँ रहें? उन्होंने लिखा चैत्य ग्रह अर्थात जिन मंदिरों में, बसतिका अर्थात अलग से बने हुए आलय, खाली स्थानों में मुनिराज निवास करें। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख आगम ग्रंथों में दिया गया है कि मुनि महाराज इस भीषण काल में जंगलों में निवास ना करें। क्यों? क्योंकि अब सेनन की हीनता है और जंगल में बड़ी कठिनाइयां हैं। इस कारण से मन का विचलित होना, भय और अन्य पशुघातक पशुओं के द्वारा प्रहार आदि के माध्यम से अकाल में असमाधि को प्राप्त होने का भय सदा बना रहता है। इसलिए वे मुनिराज अच्छी तरह नगरों के बीच में, खाली स्थानों में, गृह चैत्यालयों में, चैत्यालय के स्थानों से युक्त धर्मशाला आदि जो स्थान हैं इनमें निवास करें। कई लोग बहुत अच्छी तरह इन पंक्तियों को पढ़ाते समय ऐसी चर्चा करते हैं कि देखो, मृगगण उपल खाज खुजावते। तो अब वो मुनि महाराज यदि सजनों में रहेंगे, नगरों में रहेंगे, शहरों में रहेंगे तो खाज कैसे खुजाएंगे? नहीं, ये तो केवल एक उदाहरण, दृष्टांत मात्र है। इससे अपनी बुद्धि को खोटा नहीं करना। बहुत सारे लोग इन पंक्तियों का सहारा लेके लोगों को विकार उत्पन्न कराते वर्तमान मुनियों के प्रति। वे एक और पंक्तियां बोलते। क्या बोलते? देखो, अच्छी तरह पंक्ति सुनना और फिर उसका अर्थ सुनना। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर है मंत काल में तथा शिशिर है मंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं। बंद साधु में बंधन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। तो वो इस पंक्ति को सुना के और फिर कहते हैं, जब ऐसे साधु मिलेंगे तब हम वंदना करेंगे। कैसे साधु चाहिए? हमें ऐसे साधु चाहिए कि जब ग्रीष्म काल में, गर्मियों में आग बरसे सूरज, तब वे गिरि शिखरों पर रहते हैं अर्थात पर्वत की चट्टानों पर रहते हैं। दूसरा, वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय, तरुतल रहकर सहते हैं। तरु मतलब पेड़। जब बारिश गिरे तब तरु अर्थात पेड़ की नीचे वे चातुर्मास करें। और तीसरी पंक्तियां कहते हैं, शरद काल में, ये जो हेमंत ऋतु में क्या करें? वे बाहर भू पर सोते हैं अर्थात जमीन पर भूशयन करें। हमें ऐसे साधु जब मिलेंगे तब हम उनकी वंदना करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ और उनसे पूछता हूँ, आप ये बताओ, आज पंचम काल में जो मुनिराज बने हैं, क्या ये मुनिराज कहाँ से आए हैं? आप कहेंगे हमारे घर से, हमारे परिवारों से ही तो निकलकर ये मुनि बने हैं। तो हमारे और आपके और उनके शरीर में अंतर क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं। हमारे और उनके सेनन में अंतर? नहीं, कोई अंतर नहीं। तो फिर आप ऐसी बातें करने वाले महापुरुषों, हम आपसे पूछते हैं, आज जब कड़कती मई माह की गर्मी हो, तब उस मई माह की गर्मी में 10 मिनट धूप में बैठकर दिखाओ छत पर। कितने मिनट? 10 मिनट। जब हम 5 मिनट गर्मी में नहीं बैठ पा रहे हैं
तो हम अपनी इस कोरी बुद्धि को इतना दुर्विवेक के बल पर क्यों ऐसा साबित करना चाह रहे हैं कि उसी शरीर से युक्त वे मुनि महाराज गिरी शिखरों पर चढ़ जाएं? ऐसा क्यों? मैं आपसे कहता हूँ, जब यह ऐसी कड़कड़ाने की ठंड अभी जो पड़कर गई है जनवरी में, 1 जनवरी 2 जनवरी के समय पर, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आप 5 मिनट के लिए सारे वस्त्र खोलकर और छत पर घूम के आओ, महीने भर तक बुखार नहीं उतरेगा। उस काल में हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मुनि महाराज बाहर जाकर जंगलों में, पहाड़ों पर, चट्टानों पर और बाहर सोएं, कहाँ? भू पर। और ये दुर्विवेकी, दुर्बुद्धि मनुष्य कह रहे हैं कि हमें इस काल में ऐसे मुनि महाराज चाहिए हैं जो वर्षा ऋतु में पेड़ की छांव में चातुर्मास करें। हम आप महान आत्माओं से निवेदन करते, जब इस बार बारिश बरसे तब 15-20 मिनट के लिए बारिश में अच्छी तरह अपने वस्त्र उतार कर खड़े रहना। उसके बाद जो 15 दिन का जुखाम और बुखार आपको आएगा, आपको खबर पड़ जाएगी कि मुनि महाराज होते क्या हैं। इसलिए पंक्तियां जो आगम की लिखी हैं, इन्हें काल के अनुसार समझना। जब मुनिराजों के शरीर वज्र सेनन से युक्त थे, वज्र वृषभ नाराच सेनन जैसे महान सेनन के धारी थे, उस काल में वैसी चर्या होती थी। आज के समय में वे 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन उतनी कठिन या उतनी ही उत्कृष्ट चर्या वर्तमान के शरीर के सेनन के अनुसार उचित नहीं। इसीलिए वे मुनिराज कैसे होते हैं, तो हमने एक पंक्ति लिखी, आपको सुनाते। ग्रीष्म काल में आग बरसती, कुंडल गिरी पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रम बीना जी में सहते हैं। तथा शिशिर है मंत काल में अमर कंटक में रहते हैं। बंदे साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंद साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आज भी जहाँ 48-49 तक टेम्परेचर जाता है गर्मियों में, तब भी आज भी ऐसी क्लिष्ट गर्मियों में भी कुंडलगिरी के पर्वत पर जाकर साधना करते हैं। आचार्य भगवंत जब जब नई दीक्षाएं होती थीं, नई दीक्षाओं को लेकर सबसे पहले कुंडलपुर की गर्मी कराते। महाराज लोग पूछते, महाराज कुंडलपुर ही क्यों? आचार्य श्री कहते हैं, अभी नए नए हो, पकना जरूरी है। तो पहली गर्मी कुंडलपुर की। जो कुंडलपुर गए हों, कब? गर्मी के माह में 2016 में जब बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ था, तब मैं 3 रात वहाँ पर रहा, 3 दिन वहाँ रहा था, लेकिन रातें बस मुझे याद है, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आती और पूरी रात ऐसा लगता कि सुबह कब होगी। इतनी क्लिष्ट गर्मी, इतनी चुभनदार गर्मी वहाँ पर होती। ऐसी गर्मी में जिन्होंने अपनी ग्रीष्मकाल की चर्या व्यतीत की है, ऐसे दुर्लभ हैं वे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। अरे जब बारिश होती है, इस बारिश के मौसम में वे मुनि महाराज कहाँ? बीना जी के उन क्षेत्रों में, नैनागिर उन स्थानों पर रहते थे जिन स्थानों पर एक धर्मशाला नहीं। जब आचार्य भगवंत 1985 में पहली बार बीनावारा पहुँचे, तब बीनावारा के उस स्थान पर कुछ नहीं था। यहाँ देवरी वाले हों, आसपास वाले, महाराजपुर वाले, अन्य लोग हों, वो बताएंगे कि वहाँ पर मात्र जो भगवान के मंदिर था शांतिनाथ भगवान का, उसके चारों तरफ परिक्रमा थी
उस परिक्रमा में भी जगह जगह भगवान रखे हुए थे, उसमें ही आचार्य महाराज ने अपना चातुर्मास स्थापित किया। और यूं बारिश होती थी और उस बारिश की कड़कड़ाती, उस बिजली कड़कड़ाती स्थितियों में भी मुनि महाराज दिन और रात उसी परिक्रमा मार्ग में व्यतीत करते थे। ये है दिगंबर जैन साधुओं की इस 21वीं सदी की साधना। फिर भी अगर हम दुर्बुद्धि होकर ये कहें कि नहीं नहीं हमें तो वो मुनि महाराज चाहिए जो तरुतल बसते हैं, तो ये हमारा हठग्रह है और हमारी दुर्बुद्धि है। आगे क्या कहा? आगे कहते हैं तथा शिशिर हेमंत काल में अमरकंटक में रहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वर्ष, अभी तो सर्दी अब जाने को है, फिर अगले वर्ष जब अब सर्दी जब आए तो दिसंबर के माह में आप अमरकंटक में जाइए, तब आपको जो आनंद सर्दी का आएगा तो आपको लगेगा कि ऐसी सर्दी में मुनि महाराज कैसे रहते होंगे। इतनी कड़क वहाँ सर्दी होती है, क्योंकि एक तो पूरा पहाड़ और चारों तरफ नर्मदा नदी का बड़ा भारी सैलाब, पानी ही पानी, तो ऐसी ठंड होती है कि सारे शरीर पर मानो कांटे चुभ रहे हों, ऐसी हवा, तेज हवा वहाँ चलती है। ऐसे में वे पूज्य गुरुदेव उस स्थान पर अपना शीतकाल व्यतीत करते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत जब पहली बार अमरकंटक पहुँचे तो उस समय चातुर्मास विहार करके, शायद नेमावर से विहार करके अमरकंटक की ओर जा रहे थे। जब आचार्य महाराज का प्रवेश उस अमरकंटक नगर में हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम है कल्याण संप्रदाय का, शायद शैव या वैष्णव मत के वो हैं, और कल्याण जी का बहुत बड़ा आश्रम चलता। कल्याण जी जो वहाँ के मुखिया थे, उनको पता चला कि यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय के साधु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों से सुबह कहा आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं पाएंगे क्योंकि सर्दी इतनी है। लेकिन आचार्य महाराज का अच्छी तरह प्रवेश हुआ। उनने अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि देख के आना कैसे रहते हैं। उन्होंने देखा पूरे नग्न दिगंबर एकदम और व्यवस्थित, दिन में कोई हाथ पैर तापना नहीं, कोई आगी नहीं, कोई हीटर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, उनके शिष्य आ गए। उनके शिष्यों ने पुनः कहा महाराज ये रह कैसे रहे हैं। उनके महाराज कहते हैं, कल्याण जी कहते हैं अभी कुछ नहीं, थोड़े दिन रहेंगे, चले जाएंगे अपने आप। 10-12 दिन हो गए। महाराज पूरा संग सुबह सुबह जब सोच के लिए जाता तो पूरा नगर दंग रह जाता कि सारे लोग बड़े बड़े कंबलों में यूं तुप कर बैठे हैं, अग्नि जलाकर हाथ पैर ताप रहे हैं, और ये महाराज लोग कहाँ जा रहे हैं। जब ये स्थिति उन्होंने देखी तो कल्याण जी ने अपने 2 शिष्यों से कहा आज तुम जाओ और रात में इनको देखो ये लोग रात में करते क्या हैं। तब वो 2 शिष्य गए और उन्होंने पूरी रात उस परिसर में वो लोग घूमते रहे। देखा उन्होंने सब कमरों में झांक झांक के, सब जगह धर्मशालाओं में, सब जगह क्या हो रहा है। उन्होंने जहाँ आचार्य महाराज रुके थे उस कमरे में देखा एक लकड़ी का पाटा है और उस लकड़ी के पाटे पर आचार्य महाराज छोटी सी देह बनाकर लेटे। उन्होंने जहाँ इस दृश्य को देखा उन्होंने आकर अपने महाराज को कहा महाराज धन्य है ये दिगंबर साधु। क्यों महाराज, हम लोग तो चिलम खा रहे हैं, चिलम फूक रहे हैं और दुनिया भर के हाथ पैर तापने के साधन कंबल ओढ़े हैं, उसके बाद भी ठिठुर रहे हैं, वो भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धारी भगवान के समान इस धरती पर, जिनको शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नीचे भी चटाई नहीं, ऊपर भी चटाई नहीं, मात्र एक लकड़ी का पाटा है और उस पर वह सो रहे हैं। सुबह ही कल्याण जी ने बड़े बैंड बाजे मंगाए, पूरी एक यात्रा और जलसा के साथ वहाँ पर उस परिसर सर्वोदय तीर्थ के परिसर में आए। फिर उनका वहाँ पे उन्होंने आए, आचार्य महाराज की चरण वंदना की, पाद प्रक्षालन किए और उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपके चरणों में कुछ बोलना चाहता हूँ। उनको माइक दिया गया तो उन्होंने अपने माइक में बोला धरती पर आज मैंने साक्षात भगवान को देखा। मैं आज आपके पास नहीं आया,
जिस दिन से आप यहाँ आए हो उस दिन से ही मैं आपके आगे पीछे किसी ना किसी को घुमा रहा हूँ और ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस साधना का राज क्या है, लेकिन मैं राज नहीं पकड़ पाया, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। दुनिया में इस धरती पर 2 साधनाएं ऐसी हैं जो दुनिया का कोई साधु नहीं कर सकता, मात्र दिगंबर साधु ही कर सकता है। पहला है केश लौंचन। अपने हाथों से यदि कोई एक बाल भी खिंच जाए तो उसके शरीर में असाह वेदना होती है, साथ ही वहाँ पर बाल तोड़ जैसी फुंसियाँ होनी प्रारंभ हो जाती। लेकिन एक दिगंबर साधु ऐसे हैं जो हर 2 माह, 3 माह और 4 माह के अंतराल से अपने केशों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। और दूसरी दुर्लभ साधना इस धरती पर जो दिगंबर साधु करते हैं और कोई नहीं कर सकता, उस साधना का नाम है हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर मौसम में नग्न रहना। अरे सामने स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, विजाति है, विधर्मी है, पशु हैं, सबके सामने, सब स्थितियों में, सब मौसमों में, कमरे में, कमरे के बाहर, हजारों की भीड़ों में, हर जगह नग्न दिगंबर पवित्र मुद्रा को धारण करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो एकमात्र दिगंबर जैन साधु में है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी जीव इस पवित्र और निर्विकार मुद्रा को धारण ही नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उनके उस दिन के वक्तव्य के शब्द हैं कि 2 चर्या ऐसी हैं जो दुनिया का कोई साधु नहीं पाल सकता। जो हिमालय में भी साधना करते हैं वे भी कंदमूल आदि के रूप ऐसे ऐसे कठोर भक्षण करते हैं जिसके माध्यम से शरीर में उष्णता, गर्मी बनी रहे। लेकिन दिगंबर जैन साधु महान हैं, इसलिए कहा महासाहु 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 दिगंबरा। ये दिगंबर महान साधु हैं, इनके समान न कोई था, न कोई है और ना ही कोई होगा। ऐसी पवित्र मुद्रा को ये मुनि महाराज धारण करते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिन स्थानों पर दुनिया के हर जीव कर्म बांधते हैं, निर्ग्रंथ साधु तो उन स्थानों पर भी निर्जरा करते हैं। अरे मलमूत्र छोड़ते हुए भी जिनने कर्म की निर्जरा के साधन रूप आचरण का पालन करते हैं, ऐसे मुनि महाराज होते हैं। अरे इन मुनिराजों का कहना क्या, इन्होंने संसार की सारी शक्तियों को अपने चरणों में नम्रीभूत करने को मजबूर कर दिया। चर्या ही ऐसी अद्भुत, अलौकिक, अप्रमेय बनी है। मलमूत्र श्लेष्म, अरे मुक्का ककार, पूज्यवर आचार्य भगवंत ईश्वरी में संभवित विराजमान थे। स्थान कंफर्म नहीं, प्रतिक्रमण शास्त्र चल रहा था और प्रतिक्रमण शास्त्र में एक स्थान पर लार और थूक से उत्पन्न होने वाले सम्मोचन जीवों का वर्णन आया। आचार्य महाराज ने बहुत विचार किया क्या करना चाहिए, और उन्होंने उस दिन नियम लिया, आज से मैं आजीवन कभी भी कफ, थूक, खकार को बाहर छेपित नहीं करूँगा। ऐसे महान साधक हैं, उनकी त्याग, उनकी तपस्या और उनकी साधना हम सबका परम सौभाग्य है। पूज्यवन निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? वे हमेशा कहते हैं वे मुनि बने ये उनका सौभाग्य था, लेकिन वे आचार्य बने ये हम सबका सौभाग्य था। उन्हें मुनि दीक्षा मिली
ये उनके गुरु का उन पर उपकार था, लेकिन वे आचार्य बने ये संपूर्ण सृष्टि पर उनका उपकार है, क्योंकि जो वो चर्या का पालन करते, उस चर्या का दान, उस चर्या का मार्ग और उस चर्या का आचरण उन्होंने अपने शिष्य और अपने प्रशिष्यों को अच्छी तरह सिखाया है और उसी मार्ग का अनुसरण कराया है। ये मार्ग कहाँ से आया? ये मार्ग भगवान कुंद कुंद देव का है, ये मार्ग भगवान अरिहंत देव का है, ये मार्ग साक्षात भगवान महावीर स्वामी का है, ये मार्ग भगवान बट्टकेर देव ने ग्रंथराज मूलाचार्य जी में जो अक्षरों में लिखा था, उसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने जीवंत कर दिया। अभी रिसेंट घटना है, अभी 8 नवंबर जो बीता हुआ 8 नवंबर है, आचार्य भगवंत डोंगरगढ़ में विराजमान थे। हम लोगों को वहाँ पर जाने का सौभाग्य मिला, मुझे मंच संचालन का सौभाग्य मिला। सारा का सारा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद मैंने निवेदन किया, पूज्य श्री हम लोग आपको अर्घ समर्पित करना चाहते हैं तो 2 मिनट का समय दे दीजिए। वो उठकर जा रहे थे तो वो एकदम से रुक गए, रुके तो मैंने अर्घ सबने बोला, अर्घ के बाद मंत्र का नंबर आया। तो जैसा प्राय कर मेरी आदत में है कि मैं जब उनके अर्घ का मंत्र बोलता हूँ पूर्ण मंत्र का, तो वो लगभग 3.5, 4, 5 मिनट तक चलता है। ओम ह्रीम से शुरू होता है और फिर पूरी उनकी विशेषताओं को लेकर चलते। तो मेरा मन था कि मैंने उनके सामने कभी नहीं बोला, पहली बार मुझे मौका मिला वो अर्घ बोलने का, तो मैं चालू हुआ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मैं आचार्य महाराज को यूँ देख रहा था एकटक, और बस यूँ माइक लेके मैंने शुरू किया, ओम ह्रूम णमो आयरियाणम आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव के साक्षात समयसार। तो आचार्य महाराज इशारा करके कहते हैं उन्होंने जो यूं इशारा किया और मेरे सारे शब्द समाप्त हो गए और मैं एक भी शब्द बोल नहीं पाया, और मैंने कह दिया आचार्य भगवंत विद्यासागर गुरुभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो ऐसे महान आचार्य हैं कि उनके सामने उनके स्वयं की एक प्रशंसा का एक शब्द भी वे सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा आचार्य भगवंत का यह महान जीवंत स्वरूप हम सबको देखने को मिला। हम धन्य धन्य हैं, गदगद है हृदय हमारा बेजा। इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वै सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासम, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। हमारी अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी और अध्यक्षा श्रीमती सुशीला जी अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम श्रीमदाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री कुंद कुंद भगवान के साक्षात जीवंत समयसार मूल आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महर्षि राजेभ्यो नमो नमः अनर्घवद प्राप्त महारत्नर्घम निर्वपामिते। आगे कहते हैं आदान निक्षेपण, अर्थात अच्छी तरह पिछी कमंडलू और शास्त्र देखकर परिमार्जन पिछी लगाकर उठाते हैं और रखते हैं। एक बार आचार्य भगवंत एक स्थान पर अच्छी तरह विराजमान थे। सामने ब्रह्मचारिणी 3-4 बहनें बैठी हुई थीं और उनसे कुछ चर्चा चल रही थी। जहाँ वो ब्रह्मचारिणी बहनें बैठी थी उसके जस्ट पीछे एक आला था और उस आले में आचार्य महाराज का कमंडलू रखा था।
आचार्य महाराज लगभग 20-25 मिनट जो भी उनकी विशेष चर्चा थी वो चर्चा वहाँ पूर्ण हुई। उसके बाद आचार्य महाराज को लघु शंका का विकल्प हुआ। आचार्य महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए। जैसे ही वो खड़े हुए सब ब्रह्मचारिणियाँ खड़ी हो गई, लेकिन आचार्य महाराज ने उनको कोई इशारा नहीं किया और वो खड़े रहे। सबको बड़ा विकल्प हुआ कि आचार्य जी क्यों, कुछ चाहिए हो तो कुछ बोलते। यहाँ वहाँ ब्रह्मचारिणियों ने देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। धीरे से वो ब्रह्मचारिणियाँ एक एक करके बाहर निकल गई। वो बाहर गईं, आचार्य महाराज इस तरफ से आए, उन्होंने उस कमंडल को पिच्छी लगाई और कमंडल हाथ में लिया, लेकर गए, लघु शंका करके आए और वापस कमंडल रखा। जैसे उन्होंने कमंडल रखा तो एक जो उनमें से बड़ी बहन थी वो आचार्य श्री के सामने, क्योंकि सब तो बोल नहीं पाते आचार्य श्री के सामने, तो बड़ी बहन ने निवेदन करते हुए बोला, महाराज आप हमसे कमंडल की कह देते, हम उठा के दे देते। आप लगभग 5 मिनट तक खड़े रहे, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। महाराज कहते हैं, अरे आपके हाथ में पिच्छी है क्या जो कमंडल उठा के देंगे? क्या कहा आचार्य ने? जब आपके हाथ में पिच्छी नहीं है तो कैसे कमंडल उठा के देंगे? क्योंकि साधु को क्या कहा, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। जब आपके पास पिच्छी कमंडल है ही नहीं तो फिर आप कैसे रखेंगे, उठाएंगे? एक ऐसे साधक हैं आदरणीय पंडित प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जो सागर जैन समाज के गौरव तो हैं ही, संपूर्ण विश्व में जैन परंपरा के एक सर्वमान्य सर्वोच्च विद्वानों में लेखक, साहित्यकार और अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे आचार्य महाराज के दर्शन करने कुंडलपुर पहुँचे। वे दर्शन करने पहुँचे, उन्होंने महाराज को नमोस्तु किया। महाराज ने उनको बिना देखे ही अपनी किताब में जो उनका कार्य चल रहा था उसमें वो मग्न थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। पंडित जी 5 मिनट तक खड़े रहे। उसके बाद पंडित जी को लगा कि पता नहीं महाराज किस मूड में हैं आज, तो वही पंडित जी शांति से वहाँ बैठ गए। फिर भी महाराज ने उनको 20-25 मिनट तक नहीं देखा, अपने काम में वो लगे रहे, जो उनका स्वाध्याय अध्ययन लेखन चल रहा था। उसके बाद उन्होंने आगे से कुछ शब्द बोलने के बाद वो कहते हैं, महाराज आप हमसे एक भी बार आप ये नहीं बोलते किसी से कि बैठ जाओ, कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो आदि। तो आचार्य महाराज मुस्कुरा के उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी साहब ये बताओ, मुझे तो ये आज्ञा है कि पहले पिच्छी लगाओ फिर बैठना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप बैठ जाओ तो आप कहाँ पिच्छी लगाओगे? आपके तो हाथ में कपड़ा भी नहीं है, पिच्छी लगाना तो दूर की बात। इसलिए मैं किसी से नहीं कहता कि बैठ जाओ। इतने बड़े आचार्य, इतना बड़ा व्यक्तित्व, लोक व्यवहार का कोई ख्याल नहीं रखते कि तुम आए हो। एकमात्र धरती के ऐसे साधु हैं जिन्होंने आज तक अपने मुख से किसी का नाम लेकर ना उसकी प्रशंसा की, ना उसकी निंदा की, ना कभी किसी को बैठने को बोला, न किसी को आने को बोला, न किसी को जाने को बोला, ना किसी को अपने दुख बोले, ना किसी को अपने सुख बोले। एकमात्र साधु पूरे विश्व को ऐसा अनुपमेय देखने को मिला। एक और सुनाते इसी विषय में। पूज्यवर आचार्य भगवंत कोलकाता गए, शायद आप लोगों को स्मरण में नहीं होगा। 1983 में पूज्यवर का चातुर्मास ईसरी में हुआ। ईसरी चातुर्मास के बाद संवेशकर जी की वंदना करके और वे कोलकाता गए। जब भी कोलकाता गए तो जो हावड़ा ब्रिज है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो उसके ऊपर से महाराज निकले। वो पहली बार जीवन, मतलब उसका जब से वो बना तब से लेकर लगभग 100-150 वर्ष उसको हो गए थे, कभी भी उस पर रुका नहीं कोई भी, मतलब उसको रोका नहीं जाता, स्टॉप नहीं लगता। लेकिन उस दिन वो रुका, उस पर स्टॉप लगा, तो इसलिए वो चर्चा का विषय बन गया कि ये आज रोका क्यों गया। तो खबर न्यूज़ जो अगले दिन पेपर में छपी, उसमें लिखा, एक अलवेला संत जिसे सारे कलकत्ते ने देखा, लेकिन जिसने कलकत्ते में कुछ नहीं देखा। आचार्य महाराज ने अपनी नजरें उठाकर पूरे कोलकाता में किसी को कुछ भी नहीं देखा। तो अखबार वालों ने क्या लिखा
कि एक अलवेला संत जिसे सारे कलकत्ते ने देखा, लेकिन उसने कलकत्ते में कुछ नहीं देखा। ऐसे महान साधक हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को, वे रसों को छोड़कर और अल्प मात्रा में अपने शरीर में इतनी शक्ति बनी रहे जिससे तप, साधना, संयम, स्वाध्याय, वैराग्य की निमित्तता बनी रहे, इसलिए वे आहार को लेते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत ने दीक्षा लेते ही नमक और मीठे का आजीवन त्याग कर दिया। आज उनको 56 वर्ष हो गए। 56 वर्ष से उन्होंने नमक और मीठा लिया ही नहीं। आज हम और आप यदि 5 दिन के लिए नमक और मीठे का त्याग कर दें तो किन्हीं का ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाएगा। जीवन लीला गई, नीचे नहीं, समाप्त। मीठा छोड़ दें तो शुगर डाउन। ये क्या है? फिर भी वो महाशक्ति आज हमारे बीच विद्यमान है। त्याग, तपस्या और चारित्र की जीवंत मूर्ति, जिन्होंने अपने इस दीर्घकालीन महान तपस्याचरण में 56 वर्षों से ना नमक लिया ना ही मीठा लिया। हमारा ये परम सौभाग्य इस जीवन में प्राप्त है कि ऐसे महान दिव्य संत को देखने का और आहार दान का सौभाग्य हमको मिला। हम सब अपनी अनुमोदना करें और बार बार ये भावना भाएं, वे दीर्घ आयुष्क हों, पूर्ण आयुष्क हों और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। मुझे पूज्यवर आचार्य भगवंत का पड़गाहन करने का 8 बार अवसर मिला। 8 बार नवदा भक्ति करके उन्हें आहार दिया। सबसे पहले विदिशा, फिर उसके बाद क्रमशः डोंगरगढ़, खजुराहो, डोंगरगढ़ में 2 बार, खजुराहो में 2 बार और राहतगढ़ में 2 बार। जब राहतगढ़ आए थे और वहाँ से बिहार करके गए तो राहतगढ़ में और उसके बाहर गांव में, ऐसा 8 बार उनका पड़गाहन मिला। पूज्यवर आचार्य भगवंत के आहार को जब हम देखेंगे तो पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के शब्दों में दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति भी उनसे अच्छा भोजन खाता होगा। क्यों? गरीब व्यक्ति भी जब भोजन खाता है तो कम से कम नमक तो होता है उसके भोजन में। अरे कहीं से कुछ हरी सब्जी मिल जाती है तो हरी सब्जी तो खाता है, लेकिन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पूरी प्रकार की हरी सब्जियां और फल इन सबको नहीं लेते। नमक और मीठा उनके कभी नहीं लेते। तो ना नमक है, ना मीठा है, ना किसी प्रकार की हरी सब्जी या हरे फल, ये कुछ नहीं होते। लोग पूछते फिर उनके चौके में क्या बनता? तप बढ़ावन हेतु, बस शरीर चल जाए, शरीर के कार्य बन जाएं, बस इतनी ही उपयोगिता से वे आहार को ग्रहण करते। धीरे धीरे चलकर उन्होंने दुग्ध का त्याग किया, दूध नहीं लेते। ऐसी उनकी दिव्य साधना और आज जिस स्थिति पर उनका शरीर पहुंच गया, अब देखकर यूं लगता है कि ये त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति उनका शरीर अब उस तप को बाहर दिखला रहा है। अब शरीर कैसे चल रहा है? अब जो थोड़ा बहुत अंदर जा रहा है बस उससे ही शरीर कार्य कर रहा है। तो ऐसे मुनि महाराज होते हैं, ऐष्णा की शुद्धि के साथ अपने जीवन की महानतम साधनाओं को करते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत के आहार कहाँ होते? तो बड़े बड़े आदमियों के घर में होते। ऐसा लोगों में भ्रम फैल गया। ये भ्रम कैसे फैला? अब अच्छी तरह समझते। पूज्यवर आचार्य भगवंत कुंडलपुर में विराजमान थे। एक दिन वे आहार को निकले और आहार की विधि लेकर बढ़ गए। सब लोग पड़गान करने वाले देखते रहे, महाराज जा कहाँ रहे? क्योंकि पड़गान करने वाले सब लाइन से खड़े हैं और वे सबको पार करते हुए और धर्मशाला से बीच से रास्ते से गुजरते जा रहे हैं और लास्ट में एक कमरे के सामने 2 बूढ़े दादा और दादी लगभग
60-70 साल की उम्र के, इससे भी बड़ी उम्र के हो सकते हैं, वो दोनों खड़े थे। उनके सामने आचार्य महाराज रुक गए। आचार्य महाराज रुके, उन दोनों ने आचार्य महाराज का पड़गाहन किया और पड़गाहन करके अंदर ले गए। अच्छी तरह उन्होंने महाराज की भक्ति भाव से खूब पूजा की। कहाँ से पूजा की? सीधा विनय पाठ से शुरू किया और विसर्जन तक लगभग अच्छी पूजन उन्होंने रचाई। 1-1.5 घंटे अच्छी उनकी पूजा हुई। पूजन के बाद महाराज खड़े हुए तो महाराज उनके घर में क्या बना था? वो दोनों बिल्कुल एकदम गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो तो क्या करते थे, स्वयं के लिए शुद्ध भोजन बनाते थे तो सोचते थे पड़गाहन कर लें, कोई आया तो ठीक, बाकी उन्हें पता था आने वाला तो कोई नहीं, क्योंकि इतनी दूर कौन आएगा, चौके तो सब वहां लग रहे हैं। लेकिन उनकी भक्ति थी, उनका समर्पण था और पूज्य गुरुदेव की परीक्षा का भाव। सुबह उसके चौके में पहुंच गए। उनके यहाँ मात्र एक पतीली में, एक कढ़ाई, उसमें गरम पानी, एक में दाल और चावल और कुछ रोटियां, बस इतनी ही सामग्री उनके घर में थी। उन्होंने अच्छी तरह महाराज को पहले पानी चलाया, उसके बाद रोटी के कुछ, आचार्य महाराज ने देखा कि रोटियां कितनी हैं। उन्होंने अच्छी तरह देख लिया, परख लिया कि रोटियां थोड़ी सी हैं, तो उन्होंने 1-1.5 रोटी के ग्रास लिए। उसके बाद थोड़ा सा चावल लिया, चावल लेकर बैठ गए। अब जब चावल लेकर बैठे तो सारी जगहों में खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि आचार्य महाराज लौटे क्यों नहीं। महाराज तो लौटते कितनी देर में? महाराज लौटते हैं मुश्किल से 15-20 मिनट के उनके आहार होते हैं, इससे ज़्यादा आहार नहीं होते। ज़्यादा जाओ तो आधा घंटा पूजन से लेकर लास्ट तक आधे घंटे में लौट आते। आज महाराज लौटे ही नहीं। संघ के कुछ साधु जो आहार करके आ गए थे वो बैठे हुए थे। आचार्य महाराज लौट के आए तो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उनके जीवन का एक अद्भुत सौभाग्य हम सबको मिला कि वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनके जीवन में प्रतिकूलता बढ़ती, वैसे वैसे उनके चेहरे की मुस्कान बढ़ती, उनका आनंद बढ़ता। तो वे अच्छी बड़ी मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आ रहे थे और आकर अपने स्थान पर बैठे। एक महाराज ने आचार्य महाराज को निवेदन किया, महाराज आज तो आप बड़े प्रसन्न हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, हाँ बात प्रसन्नता की तो है। आज के भोजन आहार में जो विशुद्धि थी, वो विशुद्धि पहले कभी नहीं देखी। क्या कहा उन्होंने? आज के आहार में जो विशुद्धि थी, वैसी विशुद्धि पूर्व में कभी नहीं देखी। ये है क्या? ऐषणा समिति। समिति क्या है? भाषा समिति अर्थात जगत के हित करने वाले, संपूर्ण अहित को हरने वाले, सुनने में प्रिय लगने वाले, संशय को हरने वाले और भ्रम रूपी रोग अर्थात मिथ्यात्व को नष्ट करके, जिनके वचन कैसे हैं जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। जब आचार्य भगवंत बोलते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन उनका सुंदर सुंदर चेहरा और उस सुंदर चेहरे से सुंदर सुंदर अमृत बिंदु जैसे छोटे छोटे वे कण मानो हृदय को परम शांति देने वाले हो। सो ऐसा लगता है मानो मुख चंद ते अमृत झरे। पूज्यवर आचार्य भगवंत रामटेक प्रतिमा स्थली में विराजमान थे। प्रतिमा स्थली की सब बहनें वहां पर बैठी हुई थी और उन्होंने आचार्य महाराज के सामने एक किताब रखी। किताब का नाम था सोने की चिड़िया भारत और लुटेरे अंग्रेज। उस किताब का नाम था सोने की चिड़िया भारत और लुटेरे अंग्रेज। तो वो किताब आचार्य की टेबल पर किन्हीं ब्रह्मचारिणी बहन ने ऐसे समर्पित करते हुए रखी। आचार्य महाराज ने पिच्छी लगाकर उसे उठाया और उठाकर 1-2 पृष्ठ पढ़े। वो पढ़ रहे थे, तभी वो आचार्य महाराज ने उसको पढ़ के उन लोगों को बताया, देखो मैं आप लोगों को इस किताब के ये बिंदु बताना वाला था। तो पीछे से एक बहन ने पूछा, महाराज ये कौन सी किताब है?
तो आचार्य महाराज कहते हैं सोने की चिड़िया भारत। तो इतने में ब्रह्मचारिणी बहन बोली लुटेरे अंग्रेज। आचार्य महाराज चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले। फिर किसी ने फिर पीछे से पूछा, महाराज इस किताब में जो रेफरेंस दी आप बता रहे हैं, ये रेफरेंस किस किताब के हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं, शांति से आचार्य फिर बोलते हैं सोने की चिड़िया। इतने में आचार्य चुप हो गए। तो ब्रह्मचारिणी बहन कुछ बोलने वाली थी, तो आचार्य कहते हैं आगे बोलने की जरूरत क्या? मतलब अपने मुख से एक भी शब्द ऐसा ना निकले जो अहितकर हो या अप्रिय हो। अंग्रेजों को तो लूट कर जो ले जाना था सो ले गए, हम उन्हें लुटेरा भी नहीं कहते। ये होती है भाषा समिति। बोलते कैसा? हित मित प्रिय, थोड़ा सा बोलते। कभी अगर आप लोगों को सौभाग्य मिला हो आचार्य भगवंत के पास बैठकर वार्ता करने का, खैर वो दुर्लभ धन्य क्षण होते हैं जब ऐसा समय मिलता। मुझे लगभग जीवन में 5-10 बार ऐसा समय मिला। तो एक बार हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और आचार्य महाराज, उस दिन पुण्य का महान सौभाग्य है कि मुझे आचार्य श्री से 45 मिनट चर्चा करने को मिला। एक दादाजी की समाधि का विषय था और उनको लेकर हम लोग गए थे। तो उस समय कमरे में कोई नहीं था, मैं और वो दादाजी जो हमारे साथ थे और एक भाई हमारे साथ था, वो हमारे पीछे था। और कमरे के अंदर आचार्य भगवंत थे और एक महाराज जी और थे, शायद संभव सागर जी या अन्य कोई महाराज। आचार्य भगवंत ने पूरे 45 मिनट बिल्कुल मुझे ही सारा संबोधन किया। मतलब उनको जो कुछ समझाना उन दादाजी को था वो सब उन्होंने हमको बताया। हमने देखा जब वो सेंटेंस बोलते हैं एक एक शब्द चुनकर बोलते हैं, एक एक शब्द चुनकर। मतलब ऐसा नहीं कि एक छोटी सी बात को बिखराव करके घेराव करके बहुत लंबा बढ़ा दें, नहीं, एक एक शब्द मानो जैसे रत्न बरसा रहे हो, ऐसे कृपा बरसा रहे हो और बड़ी शांति के साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में एक एक शब्द उनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत के समान झरता है। और हम सब पुण्यशाली हैं जो हमें उनका पवित्र सानिध्य मिला। पूज्यवर आचार्य भगवंत एक बार एक स्थान पर विराजमान थे। उनके संग में उस समय पीछे से कुछ आरिकाएं विहार करके उनके दर्शन के निमित्त आ रही थीं। आरिका माता विहार करते हुए उनके पास पहुँचे और उनमें से सब बड़ी आरिकाओं ने आचार्य जी के सामने एक आरिका माता जी को आगे किया। महाराज, इन आरिका माता के पैर में कांच लग गया है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो सबको लगा मन में कि हो सकता आचार्य जी दया कृपा करेंगे कि देखो मेरे दर्शन की भावना से कितनी जल्दी जल्दी ये चली कि पैर में कांच लग गया। आचार्य महाराज जी हाथ उठा के कहते हैं 4 उपवास करना। सब लोग डर गए कि अरे इनके तो पैर में लग गया, हम तो सोच रहे थे महाराज आशीर्वाद देंगे और महाराज कह रहे कि 4 उपवास करना। तो सब लोग आश्चर्य में रह गए। तब बड़ी माता जी ने पिछी हाथ में ली और निवेदन करते हुए पूछा, महाराज आपका प्रायश्चित समझ नहीं आया। तो आचार्य जी कहते हैं देखो आपको क्या कहा आगम में आज्ञा है चौकर मही लख, 4 हाथ भूमि को देखकर चलना। अरे माता जी ये बताओ, जब आपको कांच नहीं दिखा तो जीव कैसे दिखते? ये है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। और ऐसी है उनकी निर्दोष वृत्ति कि जब आपको कांच नहीं दिखा और आपने पैर में कांच लगा लिया तो आपको जीव क्या दिखेंगे? इसका अर्थ यह हुआ आप प्रमाद पूर्वक चल रहे थे, ऐसे दंड मिला उनको। ना हो नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मृत्यु को टाल दे। अरे सम्राट महाबल सेनानी
उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृतकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? अरे कोई कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जहां पर सबको नियम से जाना होगा। हम और आपने पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज के दिव्य तेजस्वी भव्य और अलौकिक शरीर के दर्शन अपने नैनों से किए हैं। कितना अद्भुत उनका तेज था। 57 वर्ष तक स्नान व्रत को धारण करने के बाद भी जिनके शरीर की दिव्य भव्य अलौकिक कांति आभा मंडल सारे संसार को अपनी ओर प्रभावित करती थी, वह देह भी अंत में प्रभा से हीन हो गई। ये क्या है? ये बतलाती है संसार की असारता कि संसार में दिव्य तेज युक्त सूर्य भी नियम से अस्ताचल की ओर जाता है। इन सब स्थितियों में पूज्यवर आचार्य भगवंत की दृढ़ता, उनकी समता, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी संलेखना का परिणाम युगों युगों तक जयवंत और जीवंत प्रेरणा बना रहेगा। इतनी बड़ी व्याधि और बाधा शरीर में उत्पन्न होने के बाद भी उस महान दिव्य तपस्वी आत्मा ने अपने मुख से दर्द की, कराह की, चीख की एक शब्द भी नहीं निकाला और अपने जीवन के अंतिम 3 दिवस तो मौन पूर्वक उपवास पूर्वक व्यतीत किए। ये दिव्य देह के प्रति अनासक्ति का भाव, आसक्ति से रहित परिणामों का होना महानतम दुर्लभतम कठिनतम परिणाम है। पूज्यवर के उन दिनों को याद करें और चाहे बाद के दिनों को याद करें, वे सदा अनासक्त परिणामों के साथ अपनी आत्म साधना में लीन रहते थे। पूज्यवर ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज एक संस्मरण सुनाते। एक दिन आहार के पूर्व शुद्धि ले रहे थे। सब महाराज लोग शुद्धि के लिए चले गए, मात्र पूज्य समय सागर जी एक महाराज और आचार्य महाराज वहां उपस्थित थे। शुद्धि लेते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, देखो तो कैसा विषम काल है। चौथे काल के ऋषिराज योगीश्वर मुनि महाराज महीनों महीनों के उपवास करते थे। आज इस शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं कि एक दिन छोड़ एक दिन उपवास कर सके। अरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम मन से कभी आहार को ना उठें। क्या कहा उन्होंने? मन से हम कभी आहार को ना उठें, यह ही साधना है। और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक इस निरीह वृत्ति, इस दिव्य साधना को अंगीकार किया। इसलिए वे जन जन के आराध्य बने। शरीर नाशवान है, इसका बोध हो। शरीर के किसी एक अंग में थोड़ी सी बाधा पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो सारा जीवन और सारा समय उसी में व्यतीत हो जाता। लेकिन यदि हम दृढ़ता पूर्वक उन महान साधक के अंतिम क्षणों का स्मरण करें तो हमारे अंदर अनंत शक्ति उत्पन्न होती है कि देखो, दिव्य और भव्य तेज से युक्त शरीर जिसने 36 घंटे की खड़े होकर सामायिक की हो, ऐसी दिव्य देह वाला साधक 3.5 घंटे जो एक आसन से बैठकर उपस्थित रहा करती थी, वह देह भी इस प्रकार से पूर्ण आहुति के रूप में जब परिणत होती है, उस समय उनके अंदर में उस शरीर के प्रति एक क्षण के लिए भी ममत्व भाव नहीं है। पूज्य श्रद्धेय एलक धैर्य सागर जी महाराज सुनाते हैं, एक दिन पूज्यवर अंतिम के लगभग 14 तारीख या 13 तारीख की बात है। शाम के समय आचार्य महाराज पाटी पर लेटे हुए मंद मंद मुस्का रहे थे।
महाराज ने पूछा, महाराज इस मुस्कान का राज क्या है? क्योंकि हम लोग को तो समझ आ नहीं रहा कि इसका राज क्या है। आचार्य महाराज कहते हैं, अशांता वेदनी कर्म के उदय से इस शरीर में महान वेदना है। ध्यान से सुने आप, क्या तत्व ज्ञान और क्या इन श्लोकों की जीवंत परिणति है। उनका जीवन आगम की पर्याय है और उनके जीवन का एक एक क्षण पवित्र जिन आगम की एक एक गौरव गाथा है। उनके जीवन का हर एक क्षण एक नया संस्मरण है। उनका हर एक वाक्य ही आगम है। उन्होंने अपनी चर्या, अपनी साधना से जीवन भर अपनी साधना में, आचरण में मूलाचार जीवंत किया, चर्चा में समयसार जीवंत किया और जीवन के अंत में भगवती आराधना को जीवंत करके देह छोड़कर वे यहाँ से विदा ले गए। वे सामने उपस्थित हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशांता वेदनी कर्म के उदय से इस देह में महान वेदना है। तो एलक जी महाराज ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं? तो वे कहते हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि जिनवाणी ने, श्रुत ज्ञान ने हमें इतना सिखा दिया है, उस ज्ञान के प्रभाव से मैं हंस रहा हूँ। वेदना कहाँ है? शरीर में है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वेदना, रोग, परेशानी, पीड़ा शरीर में आई है, मैं शरीर नहीं। जीवन्यः पुद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्व संग्रह। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी कि काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। अगर इस जीवन को हमने अच्छी तरह प्रयोग नहीं किया तो ये जीवन अंत नियम से होगा। एक विराट दिव्य देहधारी जीव का यहाँ से जाना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया की कोई शक्ति किसी को भी अंत में बचा नहीं सकती। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लेकिन उनके जैसी जीवन का अंत हम सबको प्राप्त हो, ऐसी दुर्लभ भावना हम भाएं। हम भावना यह निरंतर भाएं कि जब जीवन में पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द उपस्थित हो, आंखें बंद कर उस दिव्य देहधारी महान आत्मा को देखें जिसका शरीर सूख कर लकड़ी के समान हो गया। 35-40 दिन में शरीर में 35-40 किलो वजन कम हो जाना कितना आश्चर्यजनक स्थिति थी। धीरे धीरे आहार को क्रमशः कम करते करते 3 दिन तक आहार को छोड़कर और अपनी देह को छोड़कर वे ऐसे चले गए जैसे भगवान समंतभद्र देव के रत्नकरंडक के शल्लेखना अधिकार को वे पढ़कर सुना रहे हों कि पहले खाद्य को छोड़कर तरल पर आना, फिर तरल को छोड़कर जल पर आना, खार पान, फिर उसे भी छोड़कर और फिर णमोकार पर आना। ऐसे ही उन्होंने क्रमशः छोड़ते छोड़ते णमोकार को पीते पीते इस संसार समुद्र से पार होने का ये उत्तम कार्य अपने जीवन में किया। हम सब गौरवान्वित हो कि हमारे गुरु महाराज ऐसी उत्कृष्ट और दिव्य संलेखना को प्राप्त हुए। कहते हैं आचार्य महाराज स्वयं अपने जीवन में बार बार कहते थे और नेमावर में तो कितनी ही बार उनकी आंखों से आंसू गिर जाते थे इस पंक्ति को बोलते बोलते। वो कहते थे, जीवन के अंतिम क्षणों में इस कंठ से णमोकार ओमकार निकलता रहे, बस यही प्रार्थना है। बार बार कहते थे कि भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं, आकृष्टिम सुर संपदाम विद्यते आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोत्तया बदगता।
त्वं तस्या फलमर्थैतद्धुना प्राणप्रयाणक्षणी। जब प्राणों का अंतिम क्षण आए और जब ये शरीर छूटने लगे तब क्या हो? हे भगवान, त्वं नाम प्रतिबद्ध पन्न पठने कंठोस्तु कुंठो मम। हे भगवान, मेरा ये कंठ आपके नाम को पुकारते पुकारते और ये शरीर छोड़कर मैं चला जाऊं। और जब हम उन अंतिम क्षणों की वीडियो देखते हैं, वे ओमकार की नाद कर रहे हैं और मुनि महाराज बार बार णमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं और वे ओम बोलते बोलते इस शरीर को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम भावनाओं को, जो उन्होंने जीवन के पहले दिन से ही भाई, जिसे कहते हैं सल्लेखना, कब प्रारंभ होती है? जिस दिन वे दीक्षा धारण करते हैं उसी दिन से कषाय और शरीर दोनों को क्रश करते चले जाते। इसका नाम है सल्लेखना। उस दिन वो प्रारंभ होती है और जिस दिन देह छूटती है उस दिन वह पूर्ण होती है। तो ऐसे महान दिव्य विराट व्यक्तित्व को हम सब ने अपने जीवन में देखा, जो हमेशा अनियत थे, जिनका कोई भी कार्यक्रम फिक्स नहीं था, किसी को नहीं पता होता था। चंद्रगिरी में स्थापना होनी थी, हमको याद है 2017 में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में उनका संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया। 26, 27, 28 जून को हम लोग सब वहां पर थे। सबको विश्वास था आचार्य महाराज की स्थापना चातुर्मास की यहीं होगी, लेकिन 28 तारीख के शाम को उन्होंने वहां से विहार कर दिया और जाकर रामटेक में चातुर्मास किया। सब कुछ अनियत था। जीवन का एक एक क्षण जिन्होंने अनियत पनी के साथ जिया, ऐसे वे अनियत विहारी अपने जीवन में भी इतने नियत, उनका सब नियत था लेकिन जानने वालों के लिए सब अनियत था। ऐसे ही उनको तो सब पता था कि हमको किस रूप में, किस माध्यम से, किस विधा और किस विधि से जाना है। सो वे क्रमशः अपनी साधना को वृद्धिंगत करते हुए, पहले संघ का परित्याग करते हुए, इतने विशाल संघ को छोड़कर, ये ध्यान रखना, अपने परिकर को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक एक चीज बड़ी कठिन होती है जीवन में, वो सब चीजें करते चले गए। इतना बड़ा 400 पिच्छीधारियों का संग छोड़कर 3 मुनिराजों के साथ वे अपनी साधना को पूर्ण करने में लग गए और धीरे धीरे आहार कम करते करते, क्रश करते करते शरीर को इतना क्रश कर दिया कि हम और आप सोच रहे थे वे स्वस्थ हो रहे हैं, वे स्वस्थ हो रहे हैं, वे तो आत्मस्थ हो गए। हम और आप सब भावना भाते रहे कि जल्दी उनके दर्शन होंगे। अब ये नैना सदा सदा के लिए तरस गए कि वे कब मिलेंगे। अब बस एक ही भावना बार बार मन में आती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। गुरुवर याद आओगे, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली, तड़पती चेतना स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। गुरु जी याद आएंगे, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली, तड़पती चेतना स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। बिना स्वाति की बूंदों के पपीहा प्राण तज देगा। कृपा के मेघ बरसा दो,
जिनेश्वर नाम रट लेगा, पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी। उन्होंने जैसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों को प्राप्त किया, ऐसे ही हम सभी शल्लेखना समाधि पूर्वक श्रुत ज्ञान को जीवंत और जयवंत करते हुए देह का विसर्जन करें। क्या अद्भुत मंत्र उन्होंने दिया। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मुझे श्रुत ज्ञान मिला। ऐसा अद्भुत ज्ञान जिसने महान वेदना से युक्त देह में भी चेहरे पर हंसी ला दी, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। ऐसा आत्मविज्ञान कि आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां जो हम सब पढ़ते थे, उन्होंने सब जीवंत कर दी और हम सभी देखते रह गए। अब हम सब भावना भाएं और निरंतर यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपकी दिव्य सल्लेखना, आपकी समता पूर्वक समाधि का ये मरण हम सब की आत्मा में महान विशुद्धि का कारण बने। हम सभी उनके समान बनने के पुरुषार्थ में लगें और जब तक ना बन पाएं तब तक उनकी चरणों की धूल बनते हुए, चरणों की धूल में रहकर अपने इस आत्मा का कल्याण करें। जय बोलो संत शिरोमणि समाधि सम्राट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो। भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन, अपनापन, अपनापन।